हम लोगों के अपलाइन हमेशा एक बात बोलते हैं या फिर अक्सर ये बातें मीटिंग में बताई जाती है कि आप जो भी डेली काम करते हो उसका ट्रैकिंग एंड मैपिंग किया करो कि आज आपने क्या क्या किया है और आप अपने अपलाइन को भेजो। राइट, ये बातें बताई जाती है, 100% बताई जाती है। राइट, बट यहाँ पे लोगों के साथ समस्या ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये बातें नहीं पता है कि वो अपने काम की ट्रैकिंग कैसे करें, एग्जैक्टली उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए डायरी में। ये बातें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपने डेली काम की ट्रैकिंग और मैपिंग नहीं कर पाते हैं। बट कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने डायरी में किस तरीके से फॉर्मेट तैयार करना है अपने डेली वर्क की ट्रैकिंग के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आपने मेरे बताए हुए फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लिया अपने डायरी में और इस फॉर्मेट के थ्रू अगर आपने अपने अपलाइन को ट्रैकिंग शेयर कर दी, डेली ट्रैकिंग, तो मेरा वादा है आपसे, आपके अपलाइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सच्ची बता रहा हूँ, बस मेरे बताए हुए फॉर्मेट का इस्तेमाल कर लेना अपने डायरी में। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, डेली वर्क की ट्रैकिंग के लिए आपको अपने डायरी में किस तरीके से फॉर्मेट तैयार करना है ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि आपके पास एक सेपरेट डायरी होनी चाहिए डेली ट्रैकिंग के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही डायरी में सब कुछ कर रहे हो, एक ही डायरी में आप प्रोस्पेक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख रहे हो, एक ही डायरी में आप नोट्स भी बना रहे हो और एक ही डायरी में आप डेली ट्रैकिंग भी कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मुझे पता है, खिचड़ी बना देते हैं, एक ही डायरी में सब कुछ करने लग जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है। आपको हर एक चीजों के लिए अलग से एक सेपरेट डायरी रखनी है। नोट्स के लिए अलग से डायरी रखो, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए अलग से डायरी रखो और डेली ट्रैकिंग के लिए अलग से डायरी रखो। ठीक है, तब जाके आपको प्रॉपर पता लग पाएगा, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? बात तो सही है। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी एक सेपरेट डायरी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज के आज जाके पहले सेपरेट डायरी खरीदना डेली ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद आपको अपनी न्यू डायरी में मेरे बताए हुए फॉर्मेट को ड्रॉ करना है डेली ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपने डायरी में फॉर्मेट तैयार करना है अपने डेली ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना। आपको मेरी स्क्रीन पे मेरे डायरी का फोटो दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। इसमें मैंने कॉलम बनाए हुए हैं। राइट, सबसे फर्स्ट कॉलम में मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए डेली ट्रैकिंग के लिए, और उसके बाद का जो आपको कॉलम दिख रहा है वो डेट का कॉलम है। आपको क्या करना है, अपने डायरी में पूरा 30 डेज का आपको कॉलम रेडी कर लेना है। जिस तरीके से मेरे डायरी में दिख रहा है सेम इसी तरीके से आपको 30 डेज के लिए कॉलम रेडी कर लेना है और आपको ऊपर में डेट डाल देना है 1 2 3 4 5 करके पूरा 30 डेज तक का। ठीक है, अब आप देखो कि मैंने लिखा क्या क्या हुआ है डेली ट्रैकिंग में। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टोटल लीड्स। तो आज जैसे मान लो आज आप कॉलिंग करना शुरू कर रहे हो तो आज आप देखो कि आज आपके पास टोटल कितनी लीड्स है। मान लो आज आपके पास 50 लीड है तो आपने 1 तारीख के डेट में लिख देना है 50 लीड्स है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, टोटल कॉल्स। तो आपके पास 50 लीड्स है। अब आप देखो कि आज आपने कितना कॉल किया। मान लो आज आपने 40 कॉल ही किया तो वहां पे लिख देना है कि आज 1 तारीख है, मैंने 40 कॉल किया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, टोटल पिकअप। अगर आपने 40 कॉल किया तो उसमें से कितने लोगों ने पिक किया, कितने लोगों से बात हुई, आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल एसओ, एनआर और सीबी। एसओ का मतलब होता है स्विच ऑफ, एनआर का मतलब होता है नॉट रिसीव और सीबी का मतलब है कॉल बिजी। होता है क्या है कि जब हम लोगों को कॉल करते हैं कुछ लोगों का नंबर स्विच ऑफ आता है, कुछ लोग फोन नहीं उठाते हैं, है ना, या फिर कुछ लोगों का कॉल बिजी आता है। तो ऐसे जितने लोग होंगे आपको वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद है टोटल इनवाइट, मतलब आप जितने भी लोगों को आपने कॉल किया तो कितने लोग इनवाइट हो गए, आपको वो नंबर लिखना है। उसके बाद है लिखा हुआ है टोटल वीडियो सेंड, मतलब आपने कितने लोगों को इनरोलमेंट वीडियो भेजी है। ठीक है, आज आपको वो लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है टोटल आफ्टर वीडियो कॉल। ठीक है, मतलब कि जितने भी लोगों को आपने इनरोलमेंट वीडियो भेजी है उसके बाद कितने लोगों से बात हुआ वो नंबर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है टोटल इनरोलमेंट, तो आज आपकी टोटल कितनी इनरोलमेंट हुई है वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टोटल नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपने 50 को कॉल किया है तो कितने लोगों ने नॉट इंटरेस्टेड बोला है तो आपको वो नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया लीड्स की ट्रैकिंग। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आओ, मैंने लिखा हुआ है लर्निंग। अगर आज आपने अगर लर्निंग करी है तो आपको आज के डेट में टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है ट्रेनिंग और ब्रैकेट में लिखा है मैंने एमएम का मतलब होता है मॉर्निंग मीटिंग। ठीक है, अगर आज आपने मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करी है तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने लिखा हुआ है ट्रेनिंग और ब्रैकेट में मैंने लिखा है 7:30। अगर आज आपने 7:30 का ट्रेनिंग अटेंड किया है तो आपको टिक कर देना है, अगर आपने नहीं किया तो आपको कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है टोटल डे 1 फॉलोअप। आज आपने कितने लोगों का फॉलोअप लिया है वो लिखना है।
उसके बाद मैंने लिखा है टोटल डे टू फॉलोअप। डे टू फॉलोअप का मतलब है डे टू क्लास होने से पहले आपने कितने लोगों का फॉलोअप लिया, कितने लोगों से बात किया, ठीक है, वो लिखना है आपको। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है टोटल क्लोजिंग और ब्रैकेट में मैंने लिखा है मिनिमम बिलिंग एंड 2cc। आज आपने जितने भी लोगों का मिनिमम बिलिंग का क्लोजिंग किया होगा या फिर आपने 2cc का क्लोजिंग किया होगा, आपको मिला के वो नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है टोटल मिनिमम बिलिंग, ठीक है, ओब्लिक 2cc। अगर आज आपने किसी का मिनिमम बिलिंग किया है, 1 लोगों का, 2 लोगों का, 3 लोगों का, आपका वो नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है लीड जनरेशन। अगर आज आपने लीड जनरेट करी है, अगर आपने 10 लीड जनरेट करी है, 5 करी है, 20 करी है, जितना भी करी है आज आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है रील पोस्ट। अगर आज आपने अपने इंस्टाग्राम पे कोई रील पोस्ट करी है तो आपको टिक करना है, अगर आपने नहीं किया है तो कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि रील पोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए डेली रील पोस्ट किया करो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कॉल टू अपलाइन। अगर आज आपने किसी भी टाइम पे अगर आपने अपने अपलाइन से बात करी है तो आपको टिक करना है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको कट कर देना है। बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपको डेली बेसिस पे ना आपको अपने अपलाइन से बात करनी है। आपको बहाना ढूंढना पड़ेगा आपको अपने अपलाइन को कॉल करने के लिए। आपके अपलाइन कॉल नहीं करेंगे, याद रखना, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि जितना ज़्यादा आप अपने अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, याद रखना। इसीलिए अक्सर हमें मीटिंग में हमारे अपलाइन बोलते हैं कि आप डेली बेसिस पे आप अपने अपलाइन से बात करो, ठीक है। तो आपको डेली अपने अपलाइन को कॉल करना है और यहाँ पे टिक करना है, और जिस दिन नहीं करोगे आप कट कर देना, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कॉल टू टीम। अगर आज आपने अपने फ्रंट डाउनलाइन को कॉल किया है या फिर आपने अपने टीम को कॉल किया है तो आपको टिक करना है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको कट कर देना है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए ना, ये सारे कंपलसरी पॉइंट्स हैं जो कि आपको डेली करना है। एक भी ऐसी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए कि आपने ना किया हो, ठीक है। आपको ट्रेनिंग्स भी अटेंड करनी है, अपने अपलाइन को भी कॉल करना है, टीम को भी कॉल करना है। डेली टिक होना चाहिए हर एक बॉक्स में। अगर टिक नहीं हो रहा है तो आपको उस चीज़ को सुधारना है और नेक्स्ट डे उसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो यही फॉर्मेट था डेली ट्रैकिंग का, जिसको आपको अपनी न्यू डायरी में ड्रॉ करना है। मैंने क्या बोला, न्यू डायरी में ड्रॉ करना है, पुराने डायरी में मत करना, ठीक है। न्यू डायरी में आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और आपको डेली बेसिस पे आपको सारे बॉक्स को फिलअप करने की कोशिश करना है, एक भी काम मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप एक चीज सोचो, अगर आप इस तरीके से अगर आप डेली ट्रैकिंग करते हो अपने डायरी में, क्या लगता है एक दिन भी ऐसा जाएगा कि आपने ट्रैकिंग ना किया हो? आपके पास पूरे महीने की ट्रैकिंग होगी। अगर आपके अपलाइन ये बोलेंगे ना कि आप इस डेट का मुझे ट्रैकिंग भेजो, तो आप उस डेट का आप ट्रैकिंग भेज सकते हो, जो फॉर्मेट बनाने का तरीका मैंने बताया है। अगर आपके अपलाइन बोलेंगे कि आप एक सप्ते का, पिछले एक सप्ते का आप ट्रैकिंग मुझे भेजो, तो आप एक सप्ते का भी ट्रैकिंग आप भेज सकते हो। अगर आपके अपलाइन बोलेंगे कि पूरे महीने की आप ट्रैकिंग भेजो, तो आप पूरे महीने की भी आप ट्रैकिंग भेज सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, मोबाइल उठाना है, फोटो क्लिक करना है और अपने अपलाइन को सेंड कर देना है। समझ रहे हो कितना बढ़िया फॉर्मेट मैंने बताया है, सोचो। बट अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलने हैं। मैंने तो आपको बता दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इसको इंप्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो। न्यू डायरी लेके आप फॉर्मेट बनाते हो या नहीं बनाते हो। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है इंप्लीमेंट करना। अब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका ही फायदा है, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप इस फॉर्मेट को अगर आप अपने डायरी में ड्रॉ कर लेते हो डेली ट्रैकिंग के लिए, तो सच्ची बता रहा हूं आपको डेली ट्रैकिंग करने में ना बहुत मजा आएगा। क्योंकि कुछ तो करना ही नहीं है ना, सिर्फ आपको नंबर लिखने हैं और टिक करना है और कट करना है, और क्या करना है, ठीक है। बाकी जो मेन पॉइंट्स है वो तो लिखा हुआ है ही। बस आपको क्या करना है, जिस दिन आप काम करोगे उस दिन आपको नंबर लिखने हैं, टिक करना है और कट करना है। कितना सिंपल है बताओ, आपको मजा तो आएगा ही करने में। पता है मेरी टीम को बहुत ज्यादा मजा आता है ट्रैकिंग भेजने में। आपको मेरी स्क्रीन पे ना स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप देखो। मेरी टीम क्या करती है, इसी फॉर्मेट के थ्रू डेली मुझे ट्रैकिंग भेजती है मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैसेज उन्होंने बना रखा है, जो भी मैंने उनको पॉइंट बताया था, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, उसी पॉइंट्स को उन्होंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया हुआ है और डेली मुझे भेजते हैं। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लो और इसी फॉर्मेट के थ्रू आप अपने अपलाइन को डेली ट्रैकिंग शेयर करो और डायरी में भी नोट करो। कितना सिंपल है, ठीक है। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया हुआ, अगर आपको ये सेम फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख सके कि एग्जैक्टली डेली ट्रैकिंग करते कैसे हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, राइट। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।